Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start a new lesson, and that is a poem. Okay, so we are going to start the poem of lesson unit 7, and what is the name of the poem? The Dad, the Cat and the Tree. है ना? तो The Dad, the Cat and the Tree जो है ये एक बहुत ही humorous poem है. Do you know what does humorous mean? ह्यूमरस का मतलब होता है व्यंग, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही फनी वे में जब बोली जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि ह्यूमरस. ठीक है, जब किसी चीज़ को सुनने से हमें बहुत हंसी आती है तो हम बोलते हैं ह्यूमरस. अगर कोई बोलते हैं कि कोई हमें बहुत हंसाता है तो हम उसे बोलते हैं कि या यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. ठीक है ना, इसका मतलब है कि तुम्हारा अंदाज बहुत ही मजाकिया है ना. तो ये पोएम भी थोड़ी सी ह्यूमरस है. द डैड, द कैट एंड द ट्री इज अ फनी पोएम इन विच पोएट डिस्क्राइब्स अ कॉन्फिडेंट डैड who falls repeatedly from the tree while trying to rescue the cat. तो यहाँ पे क्या है, एक डैड है, एक बेटी है और एक कैट है. ठीक है, एक कैट है, एक ट्री है, एक डैड है और एक बेटी भी है. क्योंकि डैड है तो बेटी भी होगी, है ना. तो बेटी जो है उसको डैड जो है, डैड्स की हमेशा किसी भी डैड की ये एक खूबी होती है कि दे कैन नेवर से नो टू देयर चिल्ड्रन. अपने बच्चों को कभी नो नहीं बोलते हैं, भले ही वो काम वो कर सके चाहे वो नहीं कर सके, बट दे विल नेवर से नो टू देयर चिल्ड्रन. अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं नो, दिस इज वेरी इजी, आई कैन डू इट, एंड दे ट्राई डूइंग इट. ठीक है ना, चाहे भले ही वो उसमें फेल हो जाए, सक्सेसफुल ना हो, उनका मजाक बन जाए, बट अपने बच्चों को कभी ना नहीं बोलते हैं. ये डैडी की क्वालिटी होती है ना. तो यहाँ पे भी डैड जो है वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है और पेड़ पर बिल्ली जो है उसको उतारने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन वो बिल्ली को उतार पाते हैं कि नहीं उतार पाते हैं, हम ये चीज़ देखेंगे इस पोएम में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको लिखा किसने है. सो दिस पोएम इज रिटन बाय किट राइट, born in 1944, Crocon, Britain, and he is known for being a poet and children author. तो बच्चों के लिए लिखते हैं पोएम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि yes it is written for a kid. ठीक है, और वो कनाडा में एक लेक्चरर के जैसे भी काम कर चुके हैं. he is Kit Wright. Okay, so let's start reciting the poem. This morning a cat got stuck in a tree. Dad said, right, just leave it to me. The tree was wobbly, the tree was tall. Mum said, for goodness sake, don't fall. Fall? Scoffed Dad, a climber like me. Child's play this is, you wait and see. He got out the ladder from the garden shed. It slipped and he landed in the flower bed. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. We'll try plan B. Stand out of the way, Mum said. Don't fall again, okay? Fall again, Dad said, funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. Dad landed back on the deck. Mum said, stop it, you'll break your neck. Rubbish, said Dad. Now we'll try plan C. Easy as winking to a climber like me. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as a punch to be safe and sound. So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old Dad's still stuck up in the tree. Okay, so
Very humorous, very nice poem. Let's see what is the meaning line by line. We will read it and I will explain it to you. This morning, a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. तो क्या हुआ, सुबह सुबह एक कैट जो है वो क्या हो गई, दैट गॉट स्टक इन द ट्री, ऊपर पेड़ पे चढ़ी और पेड़ पे कहाँ क्या हो गई, वो पेड़ के ऊपर वो स्टक हो गई, मतलब वो दो ब्रांचेस के बीच में फंस गई। ठीक है, स्टक हो जाना मतलब क्या, फंस जाना। तो वो दो ब्रांचेस के बीच में क्या हो गई, फंस गई। ठीक है, तो डैड क्या कहते हैं अब सुनो, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। अच्छा फंस गई है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, लीव इट टू मी, मेरे लिए छोड़ दो। लीव इट टू मी मतलब क्या कि देखो मैं क्या करता हूं, मैं उसे अभी उतार दूंगा। The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. तो ट्री कैसा था, it was unsafe. ठीक है, ट्री was wobbly. ओके, wobbly का मतलब होता है unsafe. तो ट्री जो था वो अनसेफ था, इसका मतलब है कि काफी उबड़ खाबड़ था। ठीक है ना, सही नहीं था चढ़ने के लिए। एक ट्री होता है जिसपे हम इजीली क्लाइंब कर जाते हैं, लेकिन ये ट्री जो था इट वाज नॉट इजी टू क्लाइंब। द ट्री वाज टॉल, और पेड़ लंबा भी था। कैसा था, लंबा भी था। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, और मम्मी ने कहा कि अरे भाई भगवान के लिए गिरना मत। मम्मी क्या कहती है कि भगवान के लिए, फॉर गुडनेस सेक, हम क्या बोलते हैं जब हम बोलते हैं ना कि अरे भगवान के लिए ऐसा मत करो, तो हम बोलते हैं फॉर गुडनेस सेक, फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस। तो मम्मी भी कहती है कि अरे भगवान के लिए गिरना मत। तो फॉल, स्कॉफ डैड, तो फॉल डैड कैसे बोलते हैं, बहुत ही मजाकिया अंदाज में, अरे गिरना, ये किस चिड़िया का नाम है भाई, गिरना तो डैड जानते ही नहीं है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ही जस्ट स्कॉफ्ड। फॉल, अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा पेड़ पे चढ़ने वाला, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, तो मेरे जैसे पेड़ पे चढ़ने वाले के लिए क्या है, ये बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम जस्ट वेट एंड वॉच, हम बोलते हैं ना कि देखो, खड़े रहो, इंतजार करो, तो वो भी कहता है कि देखो, इंतजार करो, देखो मैं कैसे कैट जो वहां पे स्टक हो गई है उसको फटाफट से लेकर के आता हूं। He got out the ladder from the garden shed, और फिर वो क्या करते हैं, गार्डन की शेड में से, गार्डन में जो एक घर होता है जिसको हम स्टोर रूम के जैसे यूज करते हैं, उसको गार्डन शेड बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गार्डन शेड में से, हमने शेड पोयम पढ़ी थी तो मैंने बताया था आपको, है ना। तो हाँ, तो ये क्या है, गार्डन शेड में से वो लेकर आते हैं क्या, लैडर, सीढ़ी, लकड़ी की जो सीढ़ी होती है इस तरह की, ये लैडर है। ओके, दिस इज लैडर। तो he got out the ladder from the garden shed, it slipped, he landed in the flower bed. तो वो क्या हो गया, उन्होंने सीढ़ी ली और सीढ़ी को वहां पे रखी, और सीढ़ी पे जैसे ही चढ़े, सीढ़ी क्या हो गई, स्लिप हो गई, और स्लिप होके वो कहाँ गिरे, he landed in the flower bed, जैसे एरोप्लेन लैंड करती है, पापा भी लैंड किए, कहाँ पे, फूलों की क्यारी में, फ्लावर बेड। ठीक है, फूलों की क्यारी में जाकर के वो गिरते हैं। नेवर माइंड सेड डर्ट ब्रशिंग हिज डर्ट, तो उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, और उन्होंने अपने सारा डर्ट जो है वो ब्रश किया, ब्रश ऑफ किया। ठीक है ना, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर, बाल में से, फेस पर से, मतलब बड़ी बुरी तरह से गिरे थे, धपक, तो शर्ट पर से, ट्राउजर पर से, ऑफ हिज हेयर, बाल से भी उन्होंने मिट्टी झाड़ी, फेस में से भी मिट्टी झाड़ी, ट्राउजर्स में से भी मिट्टी झाड़ी है, और शर्ट में से भी मिट्टी झाड़ी है। तो तुम सोच सकते हो कि कितनी मिट्टी लगी है उनको, यानी वो कितनी बुरी तरह से स्लिप किए हैं और लैंड किए हैं कहाँ पे, फ्लावर बेड में, है ना। विल ट्राई प्लान बी, अब बेचारे का प्लान ए तो फेल हो गया डैड का, पर डैड तो हार मानने वालों में से है नहीं, कोई भी डैड हार मानने वाले में से नहीं होते हैं, तो ये डैड कैसे हार मान सकते हैं भाई। तो विल ट्राई प्लान बी, तो हम प्लान बी ट्राई करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे, मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। और मम्मी बेचारी डरती हुई बोल रही हैं कि फिर से मत गिर जाना। फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक,
फालतू की मजाक मत करो, फिर से गिरूंगा, फालतू की मजाक मत करो, मैं गिर नहीं सकता हूँ, ठीक है। विल ट्राई प्लान बी, तो वो कहता है कि प्लान बी को हम फॉलो करते हैं और दूर रहो, हम गिरने वालों में से नहीं हैं। फनी जोक। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक ब्रांच पे ऐसे झूल गए, ब्रांच को पकड़ के क्या किए, झूल गए। जैसे हम लोग पकड़ के ऐसे झूला के जैसे पकड़ के झूलते हैं ना, वैसे ही वो एक ब्रांच को पकड़ के झूले और वो ब्रांच क्या हो गई, ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक, और वो ब्रांच भी क्या हो गई, टूट गई। यू कैन सी, उन्होंने सोचा कि चलो उस ब्रांच को ऐसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के झूल के उसको उस पे चढ़ जाएंगे, मगर जैसे ही वो उस पे झूले वो ब्रांच भी क्या हो गई, इट ब्रोक, टूट गई। यानी कि प्लान ए तो फेल हो ही गया, लैडर वाला, सीढ़ी वाली। प्लान बी भी फेल हो गई, ब्रांच को पकड़ के चढ़ने वाली। अब है प्लान सी की बारी। अब देखते हैं कि प्लान सी क्या है। डैड बैक ऑन द डेक। डैड जो है वो फिर से वापस से कूद के आ गए नीचे। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। तो बोलते हैं कि मम जो है अभी भी बेचारी चिंतित है और कहती हैं कि अब बस करो, नहीं तो क्या करोगे, अभी थोड़ी कम चोट लगी है, इतनी चोट लग जाएगी कि तुम्हारी गर्दन भी टूट जाएगी, ठीक है ना। तो वो कहती है कि यू विल ब्रेक योर नेक। तो कहते हैं रबिश, हाँ फालतू बात, विल ट्राई प्लान सी। अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। प्लान ए फेल, प्लान बी भी फेल, अब हम ट्राई करेंगे क्या, प्लान सी। इजी एज विंकिंग। कितना इजी है, विंकिंग के जैसा इजी है। विंकिंग मतलब क्या होता है, आंख फरफराना, आंख मारना जो बोलते हैं ना, ठीक है। आंखें जो ऐसे बंद होती हैं और खुलती हैं, बस इतनी ही देर तो लगेगी मुझे आंख बंद करके और खोलने जितनी देर, विंक करने जितनी देर, ठीक है। पलक झपकाना, सॉरी इसका मतलब, इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, पलक झपकाते ही। विंक मतलब क्या, पलक झपकाते ही। तो कैसे हो जाएगा, पलक झपकाते ही हो जाएगा। टू अ क्लाइंबर लाइक मी। तो प्लान सी बहुत इजी है, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो बस पलक झपकाते ही वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्लान सी में क्या गिरते हैं वो। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। अब वो कहाँ चढ़ गए, अब गार्डन के वॉल के ऊपर चढ़ गए। चार दीवारी जो होती है गार्डन की, उसके ऊपर चढ़ गए। अब वहां से वो पेड़ को पकड़ के चढ़ने की कोशिश करने में लगे हैं। गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। और अरे वाह, ये क्या, वो गिरे नहीं। He gave a great leap and he landed flat on the crook of the tree trunk right on the cat. और वहाँ पे वो गिरे नहीं, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी छलांग ली। ग्रेट लीप मतलब क्या, छलांग लगाना। तो उन्होंने बड़ी सी एक छलांग लगाई और फिर वो कहाँ पे पहुँच गए, एंड ही लैंडेड। और कहाँ पे लैंड किया, जैसे एरोप्लेन लैंड करती है, वो कहाँ पे लैंड कर रहे हैं, ट्री के ट्रंक पे, ठीक है। इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। जहाँ पे कैट फंसी हुई थी उसी ट्री ट्रंक पे जाके धड़ाम से छलांग लगाते हैं, ठीक है। और तब क्या होता है, द कैट गेव अ येल। और कैट जो है वो जोर से चिल्लाती है। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। और कूद के डर के मारे, कूद के, भाग के, दौड़ के वो ग्राउंड पे आ जाती है। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। और बहुत ही, उसे थोड़ी भी चोट नहीं लगती है डैड के वहाँ पे छलांग लगाने की वजह से, तो वो बहुत खुश है। और उसकी वजह, और इस वजह से बहुत ही खुश है कि वो वहाँ से भाग आई, फटक से निकल के भाग आई और उसे बहुत मज़ा आया। सो स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी। और इसीलिए वो बहुत खुश है, स्माइल कर रही है, और जितनी भी खुशी वो दिखा सकती है वो वहाँ पे शो कर रही है। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप इन द ट्री। लेकिन अब क्या हुआ, कैट तो नीचे आ गई, अब ऊपर स्टक अप कौन हो गया है, डैड। और सीढ़ी भी टूट गई है। अब यानी उनको वहाँ से उतरना होगा, तो क्या करेंगे, यस,
जंप करेंगे और वो काफ़ी ऊपर है। सो जैसा कि मैंने कहा था कि डैड्स जो होते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते हैं, और वो उनका काम क्या था, डैड का काम था बिल्ली को पेड़ पर से उतारना। तो वो काम तो उन्होंने कर दिया, भले ही वो खुद चढ़ के पेड़ पे बैठ गए और अब कैसे उतरे ये सोच रहे हैं, या उनको कौन उतारेगा ये सोचा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपना काम तो कर लिया। सो ये बहुत ही ह्यूमरस पोएम है जिसमें दिखाया है कि एक ओवर कॉन्फिडेंट डैड है जिसने कैसे बिल्ली को उतारने में कितनी मेहनत मशक्क़त की और फाइनली बिल्ली को उतारा ही, है ना। सो we'll just discuss the summary of the poem. One morning a cat got stuck in the tree. एक मॉर्निंग जो है कैट जो है वो पेड़ में फंस जाती है ऊपर चढ़ के। The narrator's dad decided that he will easily be able to take care of it. तो नैरेटर के डैड बोलते हैं कि मैं इजीली उसको क्या करूँगा, उतार दूंगा। Narrator's father decided to climb the tree. तो पहले वो सोचते हैं कि वो पेड़ पे चढ़ेंगे। उनकी वाइफ ने उनको वार्न किया, हिज वाइफ वार्न्ड हिम दैट ही माइट फॉल, कि वो गिर सकते हैं, बट इग्नोरिंग हर वार्निंग्स, लेकिन उनकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए ही क्लाइम द लैडर, स्लिप्ड एंड फेल, उन्होंने लैडर पे चढ़ गए और वहां से क्या हो गए, गिर गए। Having fallen once, he thought of trying again another way. और एक बार गिरने के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। Yet again ignoring his wife's warning, फिर से पत्नी ने उनकी यानी कि नैरेटर की मम्मी ने उन्हें क्या किया, वार्निंग दी कि गिर जाओगे, लेकिन इस बार भी वो नहीं माने और वो ब्रांच को पकड़ के झूल गए। द ब्रांच ब्रोक, और जिस ब्रांच को पकड़ के झूले थे वो ब्रांच भी क्या हो गई, टूट गई। अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। द फादर क्लाइम्ड अप द गार्डन वॉल, अब वो गार्डन के वॉल के ऊपर चढ़ गए। लकीली दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल, लेकिन अब वो गिरे नहीं। However, the moment he sprang onto the tree, और जैसे ही वो पेड़ के ऊपर स्प्रैंग करते हैं यानी छलांग लगाते हैं, द कैट जम्प टू द ग्राउंड, कैट जो है वो डर जाती है और वो जंप कर जाती है ग्राउंड के ऊपर, सेफ एंड साउंड। और कैट जो है वो कितनी भी ऊपर से जंप करे उन्हें चोट नहीं लगती है, तो वो सेफली साउंडली वो जंप कर जाती है। पुअर फादर, लेकिन बेचारे फादर ऑन द अदर हैंड गॉट स्टक इन द ट्री, वो क्या हो जाते हैं, पेड़ में फंस जाते हैं। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम? मोरल ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट और एल्स वी कैन गेट इनटू ट्रबल। मोरल है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। एंड गिव अ चांस ऑन अदर्स टू मॉक ऑन अस, और दूसरे हमारा मजाक उड़ाए ये मौका हम उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है डैड्स की, तो डैड्स मजाक से नहीं डरते हैं और वो अपने बेटी की हर जिद को पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं, भले ही उनका मजाक बने, ठीक है, भले ही वो मुसीबत में फंस जाएं, ओके। बट मोरल यही है स्टोरी का, मोरल यही है पोएम का कि वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट और एल्स वी कैन गेट इनटू ट्रबल। तो ये तो फनी था, ह्यूमरस वे में था, और डैड थे वो स्टक हो गए हैं तो उनको उतारा जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह की कोई भी काम करें तो क्या होगा, हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम करें तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके, नाउ द पोएटिक डिवाइस, है ना। तो हम पोएटिक डिवाइस करेंगे। सबसे पहले पोएटिक डिवाइस क्या है, एलिटरेशन। बहुत सारी जगह में वर्ड्स जो हैं, कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं, 2 वर्ड्स के में 3 वर्ड्स के में क्या की गई है, रिपीट की गई है। वी कैन से जैसे कि was wobbly, tree was tall, his hair and his face, his his hair and his face, on a branch it broke, है ना। gave a great leap, g, tree, trunk, t, pleased, punch, p,
सो स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स है ना। तो बहुत सारी लाइन्स में क्या है, एलिटरेशन है, यानी कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार एक साथ आया है, ठीक है। दूसरा है कि रिपीटेशन यूज किया गया है, एक वर्ड को रिपीट किया गया है, और वो वर्ड क्या है, हमें तीनों प्लान के साथ हर स्टैंजा में हर मतलब कि तीनों सिचुएशन के साथ ये वर्ड जो है वो ज़रूर आया है। पहले में मॉम बोलती है कि डोंट फॉल, दूसरे में भी मॉम बोलती है कि डोंट फॉल, और तीसरे में डैडी डज नॉट फॉल, है ना। तो फॉल जो है इज बिन रिपीटेड। तो पहला पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन, दूसरा पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो क्या है, रिपीटेशन, है ना। तो पोएटिक डिवाइस जो यूज हुए हैं वो है, विल यूज अ वाइट पेन, वो ज़्यादा अच्छा रहता है फॉर द ग्रीन बोर्ड। तो पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी यूज हुई है, एलिटरेशन, एंड रिपीटेशन। ओके, नाउ राइमिंग स्कीम क्या यूज की गई है पोएम में, तो वो अब हम लोग बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। क्या राइमिंग स्कीम है पोएम की, इट इज ए बी सी बी, क्या है, ए बी सी बी, है ना। द मॉर्निंग द कैट गॉट स्टक, the morning cat got stuck, A, B, tree, C, just, me, B, A, B, C, B, है ना। फिर इसके बाद भी देखेंगे ladder, shed, landed, bed, A, B, C, B, उसके बाद dad, A, dirt, B, face, C, और shirt, dirt and shirt, B, B. So it is A, B, C, B. In every stanza we will find the same thing. Plan B, तो B हो गया A, वे हो गया B, fall हो गया C, और वे और OK ये हो गया B, है ना। Dad हो गया A, joke हो गया B, up हो गया C, और broke हो गया B, joke and broke, matching matching, rhyming rhyming, yes. So in every stanza if you will find it that the rhyming scheme of the poem is A, B, C, B. A, B, C, B जो है वो rhyming word है, और poetic device जो इस poem में use की गई है वो है alliteration and repetition. Okay, these are the two poetic device that has been used in the poem. Okay, now let's see the word meanings. तो स्टक का मतलब क्या होता है, फंस जाना, ट्रैप्ड, है ना। तो ट्रैप्ड, अनेबल टू मूव। वॉबली का मतलब होता है अनस्टेडी, अनसेफ। जैसे ट्री जो था मैंने बताया कि वॉबली था, इट वाज अनसेफ। ओके, स्कॉफ्ड का मतलब होता है रिडिक्यूल या फिर मेक फन ऑफ, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमें इरिटेट करे या फिर हम उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसको बोलते हैं स्कॉफ्ड। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। स्टेप लैडर जो होती हैं मेड ऑफ वुड, ठीक है, दे आर जनरली मेड ऑफ वुड, उसको बोलते हैं लैडर। उसके बाद है शेड का मतलब होता है हट, बताया था शेड तो हमने पोएम ही पढ़ी है तो सबको पता है कि शेड का क्या मतलब होता है। उसके बाद स्विंग का मतलब होता है टू रोटेट, वो जो झूला झूलते हैं तो ऐसे पैर को पकड़ के झूलने वाला, तो रोटेट साइडवे मूवमेंट को बोलते हैं स्विंग। उसके बाद है वैलप का मतलब होता है मतलब क्या कहेंगे, जोर से, धड़ाम, ठीक है। वैलप का मतलब क्या होता है, धड़ाम से कुछ भी, ठीक है। फिर हो गया डेक का मतलब होता है बालकनी या फिर पोर्च, ओके। उसके बाद है रबिश का मतलब होता है फालतू, बेकार, बकवास, बैड, ऑफुल, टेरिबल। विंकिंग का मतलब होता है पलक झपकाना, ऐसे विंक करना, ठीक है, ये है क्या, विंक करना।
गेस, गेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को गेस करने का मतलब होता है कि गेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब सोच लेना, आंसर पहले ही सोच लेना, या फिर इसको बोलते हैं गेस। Now let's see the self-made questions. Does father lose all his hope of bringing the cat down? तो फादर ने क्या सारी होप छोड़ दी थी कैट को नीचे लाने की? उनकी कोई होप बाकी नहीं थी? तो नो, डजंट लूज। फादर जो थे वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने होप तो छोड़ी ही नहीं थी। प्लान ए फेल, प्लान बी फेल, तो प्लान सी तक आ गए थे। तो नो, he doesn't lose hope because climbing up a tree, ये जो होगा ही होगा, he doesn't lose hope because climbing up a tree was a child's play for him, therefore he know that he would be successful in his plan. तो पेड़ पे चढ़ना उनके लिए क्या था? उनके लिए बच्चे का खेल था, इसलिए उन्हें पता था कि वो जरूर सक्सेसफुल होंगे। ओके, उसके बाद है write 2 pairs of rhyming words from the extract. तो obviously there are so many rhyming words in the poem, we have to write just 2. तो है shed and bed, dirt and shirt, dirt, shirt. These are 2 pairs of rhyming words. उसके बाद next question है कि where did father bring the ladder from? father ने ladder कहाँ से लेकर आए? father bought the ladder from the garden shed. तो गार्डन शेड से लेकर के आए थे वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स आफ्टर द पोएट फादर्स फॉल ऑफ द लैडर? जब वो लैडर पर से गिर जाते हैं तो वो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? he gets up and cleans the dirt from his hair, face, trousers and his shirt and plan for other trick. तो वो उठते हैं झट से और फिर उसके बाद वो अपना सब कुछ पोंछते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? ही इज प्लानिंग फॉर अनदर ट्रिक, दूसरे ट्रिक के लिए कि अब क्या किया जाए, प्लान बी के बारे में वो सोचना शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज फादर आस्क मदर टू स्टैंड अवे? तो मदर को क्यों बोलते हैं कि तुम दूर रहो? ठीक है, तो फादर आस्क्स मदर टू स्टैंड आउट ऑफ द वे, दैट चाहते नहीं है कि किसी दूसरे को चोट लगे, ठीक है, इसीलिए वो बोलते हैं मदर को कि तुम दूर रहो। ओके, हाउ डज फादर मेक एन अटेम्प्ट टू सेव द कैट फ्रॉम फॉर द सेकेंड टाइम? तो सेकेंड टाइम वो कैसे बचा लेते हैं कैट को? फॉर द सेकेंड टाइम इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग अप द लैडर ही स्वंग हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच। तो दूसरी बार में वो क्या करते हैं? वो लैडर यूज नहीं करते हैं, वो ब्रांच पे ऐसे स्विंग कर जाते हैं, ठीक है ना, कैट को बचाने के लिए। तो ये हो गए हमारे सेल्फ मेड क्वेश्चंस। नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक एंड दैट इज वर्किंग विद द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज डैड श्योर ही वुडंट फॉल? तो डैड को ऐसा वो श्योर क्यों थे कि वो नहीं गिरेंगे? डैड वॉज श्योर दैट ही वुडंट फॉल बिकॉज ही थॉट ही वॉज अ ग्रेट क्लाइंबर। तो डैड को पता था कि डैड अपने आप को ग्रेट क्लाइंबर समझते थे, ठीक है ना, इसीलिए उन्हें मालूम था कि वो नहीं गिरेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट? कौन सा फ्रेज है जिससे डैड की सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो दिखती है, ठीक है ना, वो दिखती है easy as winking to a climber like me, है ना, पलक झपकाते ही मेरे जैसा क्लाइंबर जो है ये कर सकता है। इसमें दिखता है सबसे बेस्ट उनका क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। तो द फ्रेज इन द पोएम दैट एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट इज easy as winking to a climber like me. Okay, now the question 3. Question 3 जो है वो है कि डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, उसका परिणाम। तो प्लान ए क्या था और उसका रिजल्ट क्या हुआ? प्लान ए वॉज टू क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, लैडर के हेल्प से क्लाइंब करना ट्री को। ऑल्दो द लैडर स्लिप्ड एंड डैड फेल ऑन द ग्राउंड, और लैडर जो है वो क्या हो जाती है? वो स्लिप कर जाती है और डैड जो है वो कहाँ गिर जाते हैं?
ग्राउंड में गिर जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्लान सी वाज अ सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन। तो प्लान सी जो है वो तो सक्सेसफुल थी, फिर क्या गड़बड़ हुई। प्लान सी वाज अ सक्सेस, प्लान सी सक्सेस तो था। डैड रीच द प्लेस वेयर द कैट वाज स्टक, डैड वहां तक पहुंच गए जहां पे कैट फंसी हुई थी। बट द मोमेंट ही रीच द प्लेस, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, द कैट जम्प्ड ऑन टू द ग्राउंड, कैट जो है वो कहाँ आ जाती है, वो जंप करके वो डर जाती है और डर के ग्राउंड में आ जाती है। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, कैट जो थी वो काफी खुश थी ग्राउंड पे आके। पिक आउट द फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो कैसे पता चलता है, कैट जो है जब वो ग्राउंड में आती है तो वो बहुत खुश है कि वहाँ पे डरी हुई सी कैट जो थी वहाँ स्टक हो गई थी, तो वो वहाँ पे डरी हुई सी थी, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में आती है वो बहुत ही खुश हो जाती है। और किस वर्ड से हमें पता चलता है, स्माइलिंग एंड स्मर्किंग। किस वर्ड से पता चलता है, स्माइलिंग एंड स्मर्किंग वर्ड से पता चलता है दैट कैट वाज वेरी हैप्पी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। तो कैट और डैड की सिचुएशन क्या बताना है, शुरू में और एंड में। तो इन द बिगिनिंग द कैट वाज स्टक ऑन द ट्री, कैट जो है वो पेड़ में फंस जाती है। एंड डैड वाज लुकिंग एट इट फ्रॉम द ग्राउंड, और डैड जो है नीचे देख रहे हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, एट द एंड डैड गॉट स्टक ऑन द ट्री, डैड ऊपर और बिल्ली नीचे, एंड द कैट वाज फ्री ऑन द ग्राउंड। तो सिचुएशन जो है वो कैसे चेंज होती है डैड की और कैट की, शुरू में डैड नीचे कैट ऊपर, और बाद में कैट नीचे और डैड ऊपर। यस, व्हाई एंड व्हेन डिड द डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉल, नेवर माइंड, फनी और रबिश। फनी जोक और रबिश। फॉल कब बोलते हैं डैड, जब उनकी वाइफ उनको बोलती है कि गिरना मत गिरना मत, तब वो बोलते हैं कि हाँ फॉल, शोइंग एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। और इस फॉल को बोलने में वो क्या दिखाते हैं कि यस ही वाज सो कॉन्फिडेंट। गिरना, ये किस चिड़िया का नाम है भाई, ठीक है, दैट अ क्लाइंबर लाइक हिम कैन नेवर फॉल, है ना। उसके बाद सेकंड है नेवर माइंड। तो नेवर माइंड कब बोलते हैं डैड, जब गिर जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, नेवर माइंड, व्हाइल ब्रशिंग हिज डर्ट ऑफ हिज क्लॉथ्स। as dad fall from the tree, he said never mind brushing off the dirt of his clothes. उसके बाद थर्ड है फनी जोक। फनी जोक कब बोलते हैं वो, जब उनकी वाइफ फिर से उनको कहती है कि अरे गिरना मत, तो बोलते हैं कि क्या मजाक कर रही हो, फनी जोक। ओके, बोस्टिंग अबाउट हिज क्लाइंबिंग स्किल्स अगेन। उसके बाद है रबिश। तो रबिश कब बोलते हैं, डैड सेड दिस एज ही was yet again warned by his wife। जब उनको फिर से वार्न करती है कि गिरना मत, तो क्या बोलते हैं, रबिश। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस। पोएम पढ़ के मजा आया, बहुत ही मजाकिया पोएम थी। हाँ, रीड अलाउड विच लाइन्स मेक यू लाफ। तो यस, ऑब्वियसली द पोएम वाज वेरी ह्यूमरस। डेंजरस बोलने जा रही थी, डेंजरस नहीं थी, ह्यूमरस थी। कैसे, क्योंकि इसको पढ़ के हंसी आई हमें, ठीक है ना, मजा आया हमें। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप। और कौन सी लाइन में सबसे ज्यादा मजा आया मुझे, जब डैड पहुंच जाते हैं ऊपर और कैट पहुंच जाती है नीचे, है ना। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक, द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। और कैट जो है वो नीचे आती है, उस समय मजा आया, और जब वो उनकी डाली टूट जाती है उस समय भी बहुत मजा आया। और इसके साथ ही हमारी जो पोएम है वो खत्म हो गई। आई होप यू एंजॉयड द पोएम and you understood the exercise question answers, okay, and I hope you don't have any problem with any of the questions, and understanding the poem and in summary and moral is also clear to you. So this is all for today. In our next class I'll come with another lesson. tab tak ke liye bye bye, take care and be good.